मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक अपन ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। यूनिट है फिफ्थ यूनिट अपन ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ ली थी रेगुलर क्लासेज के अंदर। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 5.4। एक्टिविटी 5.4 के अंदर अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अपने पास 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। 18 वर्टिकल्स क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। एंड 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं। 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? पीरियड्स। तो अपने पास 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं जिनको ग्रुप्स बोला जाता है। 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं जिनको पीरियड्स बोलते हैं इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब अपन एक्टिविटी 5.4 को समझते हैं और एनसीईआरटी में आप इसको देख भी सकते हो कि सिमिलर एनसीईआरटी बुक चलेंगे अपन सेम टू सेम, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के अंदर सबसे पहला पॉइंट अपन समझते हैं कि पहले पॉइंट के अंदर क्या होता है कि अपने को ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स लेने हैं। तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स लेने, अपने को जानते हैं कि ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो अपने पास ग्रुप फर्स्ट के अंदर आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फेरेंशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फेरेंशियम ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और वी नो दैट कि हाइड्रोजन जो है कि ये ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट्स नहीं है। हाइड्रोजन जो है ये ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट्स नहीं है। अपने को पता था हाइड्रोजन जो है ये ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप 17 ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप 17 दोनों से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता था। दोनों से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करने की वजह से हाइड्रोजन की कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अपन ने ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स को डिस्कशन किया कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फेरेंशियम है। इनमें से अपने को 3 एलिमेंट्स सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। मैंने 3 एलिमेंट्स सिलेक्ट कर लिए, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। 3 एलिमेंट को मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है। तीनों एलिमेंट का मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैं तीनों एलिमेंट्स का ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। तो अपने को पता है जो लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो यहाँ पे अपन जब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम बना लेते हैं। डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम बनाते हैं तो अपने को पता है कि सबसे पहले आती है के सेल, फिर आती है एल सेल। तो सबसे पहले मैंने लिया, ये हो गई के सेल, ये हो गई एल सेल। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होने की वजह से लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। तो अपने को पता है कि इसमें अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अपने पास न्यूट्रल, जब अपने पास कोई भी एलिमेंट्स होता है वह अगर अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर, न्यूट्रल स्टेट के अंदर है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के। तो एटॉमिक नंबर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने पास? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। 3 इलेक्ट्रॉन है तो अपन के सेल के अंदर फिल करेंगे, तो अपने पास के सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। अपने को पता है के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं? 2 एंड इसके बाद में जो भी सेल आती है उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे? 8, ठीक है। तो के सेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन और बचे? 1 इलेक्ट्रॉन और बचा। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अपने पास एल सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बना इस डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम से, वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बना अपने पास 2 और 1।
ठीक है। ऐसे सिमिलरली अगर मैं सोडियम के लिए बात करूं तो इसका जो डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम बनेगा वो सोडियम के बाद में अपने पास यहाँ पे बनेगा ये अपने पास के सेल हो गई इसकी, ये होगी अपने पास एल सेल। अपने को पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है अपने पास 11। अब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बिकॉज अपने को पता है कि इन द ग्राउंड स्टेट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फिल करेंगे तो अपने को पता है कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। एल सेल के अंदर कितने होंगे, 8। और एम इसके बाद में कौन सी सेल आती है, एम सेल आती है। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर से 8, ठीक है। तो इसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूँ तो यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 11 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिया मैंने, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिए। तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। बट मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन और फिल करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में जाएगा, एम सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो मैंने एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और फिल करवा दिया, ठीक है। अब ऐसे इसी प्रकार सोडियम की क्या बन गई है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन चुकी है। यहाँ से अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो 2, 8, 1 इसका क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऊपर वाले का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना बना था, 2 और 1, और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना बना, 2, 8, 1। सिमिलरली अगर मैं सोडियम के लिए लिखा और ऐसे पोटेशियम के लिए लिखना चाहूँ तो पोटेशियम के लिए ये न्यूक्लियस बन चुका है मेरे पास, ये इसकी के सेल आ चुकी है, ये इसकी एल सेल आ चुकी है, और एल सेल के बाद में एम सेल आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास पता है कि के सेल के अंदर मैं कितने इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा। एल सेल में कितने कर सकता हूँ, 8। एम सेल में कितने कर सकता हूँ, 8। और उसके बाद में क्या आती है, एन सेल में कितने कर सकता हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, इसके लिए इसके एटॉमिक नंबर पे जाऊंगा। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 19 एटॉमिक नंबर होने की वजह से अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 19 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो इसके अंदर जो के सेल है, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ये अपने पास एल सेल आ गई, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। फिर इसके बाद में अपने पास एम सेल आती है, एम सेल में कितने बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये इलेक्ट्रॉन आप किधर भी फिल कर सकते हो पूरी सेल के अंदर। तो अपने को कितने हो गए, 2 और 8 कितने होंगे अपने पास, 10 और 10 और 8 कितने होंगे अपने पास, 18 होंगे। 18 के बाद में अपने पास कितने फिल करवाने हैं, 19 फिल करवाने के लिए अपने पास एक सेल और ले लेंगे, एक सेल और ले लेंगे। तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और फिल करवा दो। ये अपने पास क्या बन चुका है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो 2, 8, 8, 1 इसका क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अब यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है, यहाँ से अपने को ये पता चल रहा है कि ग्रुप के अंदर इसमें अपन ने देखा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 1। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। तो अपने को यहाँ से आइडिया लगा कि जो ग्रुप होते हैं, इन ग्रुप के अंदर क्या होता है कि अगर टॉप मोस्ट वाले का अपन ने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन देख लिया तो नीचे जितने भी एलिमेंट पाए जाएंगे उनका भी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर ये क्या मिलती है, अपने पास सिमिलरिटीज मिलती है, ठीक है। और अगर यहाँ से मैं डिसिमिलरिटीज की बात करूं तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वह एल सेल के अंदर है, इसका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वह एम सेल के अंदर है, और इसका जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो के, एल, एम एंड एन सेल के अंदर है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 सर्किल आए, मतलब यहाँ पे सेकंड सेल के अंदर आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बराबर आता है, यहाँ पे 3 सर्किल है, यहाँ पे थर्ड सेल के अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बराबर आता है, यहाँ पे 4 सर्किल आए तो यहाँ पे फोर्थ सेल के अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बराबर आता है। तो एक ग्रुप के अंदर जब अप टू डाउन चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। और कितने नंबर से इंक्रीज होंगी, बाई 1 नंबर के द्वारा। मतलब कि अप टू डाउन जाने पे
नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं बाई 1 नंबर के द्वारा, 1 नंबर के द्वारा, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर क्या होगा कि अगर टॉप मोस्ट एलिमेंट्स जो है, टॉप मोस्ट एलिमेंट्स के अंदर जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन वही कि इसमें होंगे, नीचे वाले एलिमेंट्स में होंगे, ठीक है, डाउन वाले में होंगे, इस चीज का ध्यान रखना। सेकंड अपने पास कि जब ग्रुप के अंदर अप टू डाउन चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं, इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं, इंक्रीज। और जस्ट सिमिलरली अगर बात करें अपन 17 ग्रुप के लिए, अगर 17 ग्रुप की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 17 ग्रुप के अंदर क्या क्या आता है भाई, एफ, Cl, Br, I और At। एफ का मतलब फ्लोरीन, Cl का मतलब क्लोरीन, Br का मतलब ब्रोमीन, I का मतलब आयोडीन, At का मतलब एस्टेटाइन। अब यहाँ पे अगर मैं इसका वही डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम करूँ तो ये K सेल, ये S सेल। अब मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा अपने पास, एटॉमिक नंबर होगा अपने पास इसका 9 एटॉमिक नंबर होता है। तो मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ कर दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर करने के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दूंगा। 3 4 5 6 7, तो कितना इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बना, 2 और 7 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बना। ऐसे सिमिलरली अगर मैं क्लोरीन के लिए लिखना चाहूँ तो क्लोरीन के लिए ये न्यूक्लियस, ये K, ये L और ये M, तो K सेल, L सेल और M सेल। अब मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन फिल करवाने हैं यहाँ पे, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 इलेक्ट्रॉन फिल करवाने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें करवा दिए, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें करवा दूंगा, 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसमें भी 8 करने, इसमें कितने करने हैं, तो 2 हो गए, 2 और 8 कितने हो गए अपने पास 9, 9 के बाद में यहाँ पे कितने बचे रिमेनिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 के बाद में यहाँ पे कितने फिल करवाने अपने को, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करवाने, 3 4 5 6 और 7 मैंने यहाँ पे फिल करवा दिया। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना बनेगा, 2 8 और 7। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे फ्लोरीन में, और यहाँ पे क्लोरीन में भी आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, और ये सेम ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो अपने ने क्या बोला कि अगर टॉप मोस्ट वाले एलिमेंट का जो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, डाउन वाले एलिमेंट्स में होंगे। तो इसमें भी क्या होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। बट ये आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अलग अलग सेल के अंदर होंगे सब में। जैसे इसके अंदर सेकंड सेल में होंगे, तो इसमें अंदर थर्ड सेल में होंगे, इसमें 4 सेल में होंगे, इसमें 5 सेल के अंदर होंगे, इसमें 6 सेल में होंगे। बिकॉज अपने को बताया कि अप टू डाउन जाने पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं और बाई 1 नंबर के द्वारा इंक्रीज होती है, 1 नंबर के द्वारा। तो इसके अंदर अपने को पता चला कि क्लोरीन के अंदर आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल के अंदर था, तो क्लोरीन में कितने में होगा, थर्ड सेल में होगा, ब्रोमीन में कितने में होगा, 4 सेल में, इसमें 5 सेल में, इसमें 6 सेल में होगा, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि अगर टॉप मोस्ट वाले का आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जो भी आ रहा है वही डाउन वाले का आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। एंड वह आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल में फिल किए जाएंगे। एंड अप टू डाउन जाने पे नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है, बाई 1 नंबर के द्वारा इंक्रीज होती है, 1 नंबर के द्वारा। ओके